वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मरीजों का हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेने के लिए पहुंचे। सर, बहुत दुखद घटना हुई है, पीड़ादायक दुखद घटना है। एक बार उनसे मिलने फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर, पहले आप। निश्चित रूप से ऐसी दर्दनाक घटना शायद आज तक नहीं हुई, मैंने नहीं सुनी, ये पहली बार हुई है। इसकी प्रॉपर जांच भी होनी चाहिए, आखिर क्या कारण रहे, इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं और अभी भी कई लोगों की जान खतरे में है। एक बार हम देखते हैं उनकी चिकित्सा सुविधाएं सब उनको मिले और जितने लोग ठीक हो सकते हैं उनको ठीक करने का डॉक्टर। जो लोग डेथ हुई है उन लोगों के लिए कोई मुआवजा है, कोई प्रावधान वगैरह? जैसे मुख्यमंत्री के ध्यान में आया, निश्चित रूप से उस पर कुछ न कुछ सरकार अवश्य करेगी। जी सर, ठीक है। देखिए, बिल्कुल वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का मरीजों की हालत जो है वो इस वक्त है। और चूंकि वन वार्ड में तमाम मरीज जो है वो एडमिट है, इसलिए से वहां पर जाकर जो है वो मरीजों के हाल जानने की कोशिश जो है वो इस वक्त की जाएगी। लेकिन चूंकि कंडीशन जो है वो काफी क्रिटिकल है और आशंका जो है वो बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा जो है वो और ज्यादा इसलिए से हो सकता है क्योंकि 50% से ज्यादा बर्न होना है। बहुत मुश्किल जो है वो डॉक्टर्स के सामने है कि इन तमाम मरीजों को सकुशल जो है वो बचाया जा सके, उसको बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि तमाम डॉक्टर जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं। और जिस तरह से दीपक महेश्वरी ने बताया कि फिलहाल रोशन के पास चलते हैं, वो इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद है, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। रोशन, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? पूरी तरीके से सामान्य करने के लिए अभी कितना और समय मिलेगा? देखिए, जो समय है वो अभी और लग सकता है। मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस हादसे का जो कारण है वो क्या कुछ रहा है। ये जो NH8 का ये जो हिस्सा है जो रिंग रोड से कनेक्ट होता है, ठीक मेरे पीछे की ओर रिंग रोड है, कि यहाँ पर क्लोवर लीफ बनना था। लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों से जो क्लोवर लीफ का जो काम है वो पूरी तरीके से बंद है। आप तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद ये क्लोवर लीफ बना हुआ होता तो इस तरीके का जो हादसा है वो नहीं होता, इतने लोगों की जान नहीं जाती। आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि इस NH8 जो जयपुर अजमेर हाईवे है, इसको इस रिंग रोड से कनेक्ट करना था और ये जो ट्रोला था जो अजमेर की ओर से LPG गैस से भरा हुआ था, ये जो ट्रोला यू टर्न ले रहा था। जब सुबह 5:30 बजे का वो वक्त था जब ये यू टर्न ले रहा था और इस ट्रोले से एक जो ट्रक है वो टकराया। टकराने की वजह से ये जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के साथ साथ में LPG गैस के अंदर ब्लास्ट हुआ। और ये ब्लास्ट इतना भयावह था, इस बात की CCTV पुष्टि करते हैं कि आसपास के करीब 500 मीटर के अंदर इस NH8 के ऊपर जो वाहन थे वो करीब 40 से ज्यादा वाहनों को इस गैस के कहा जा सकता है कि आग के गुब्बार ने अपनी चपेट के अंदर ले लिया। और सबसे बड़ी ये बात है कि गनीमत ये रही कि उस रेडिएशन के अंदर एक LPG का जो भरा हुआ सिलेंडर जो ट्रक था वो और मौजूद था, साथ ही साथ में माचिस का जो माचिस से भरा हुआ जो पूरा जो कहा जा सकता है कि कंटेनर एक वो था जिसके अंदर जो पटाखे भी यहां पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता था कि एक जो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस जगह हादसा हुआ है, देखिए इतना गंभीर जो पॉइंट है उससे महज 10 मीटर नीचे LPG की जो गेल इंडिया की जो गैस लाइन है वो यहां पर मौजूद थी। यानी ये जो ब्लास्ट अगर और हो सकता था, गेल इंडिया की लाइन के अगर ब्लास्ट हो जाता तो शायद कहा जा सकता है कि जयपुर का जो आज से 15 साल पहले जो IOCL कांड हुआ है उससे बड़ा जो रूप है वो ले सकता था। जैसे ही प्रशासन को इस पूरी घटना की जानकारी मिली, सबसे पहले यहां पर जो घायलों को जो है SMS हॉस्पिटल पहुंचाया गया, आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन जब आग के ऊपर काबू पाने में भी करीब 3 से 4 घंटे का वक्त लग गया, यहां पर जब कहा जा सकता था कि इतना आसान नहीं था घायलों को किस स्थिति में पहुंचाया गया है। जब हम यहां पर पहुंचे थे उससे कुछ देर पहले यहां पर जो
घायल थे वो यहाँ पर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें बचा लो। इस तरीके के जो वीडियो हैं, सीसीटीवी हैं, जिन्हें जो है ये जो दर्द है ये बयां नहीं किया जा सकता। देखिए पिछले 7 घंटों से जो जयपुर अजमेर हाईवे है पूरी तरीके से बाधित है। जब तक सुचारू नहीं हो पाता, प्रशासन के लिए कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती है इस हाईवे को दुरुस्त कर पाना। जो जयपुर ट्रैफिक पुलिस, जयपुर पुलिस लगातार जुटी हुई है। इसके ऊपर जो सामान जो कहा जा सकता है कि जो फैला हुआ था उसे जो है वो समेटा जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं कि करीब जयपुर जो अजमेर की ओर करीब 14 से 15 किलोमीटर लंबा जो है जाम लग गया है। कुछ बस जो कुछ ट्रक चालक हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आप कब से इस जाम के अंदर फंसे हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की स्थिति है? सर सुबह 5 बजे से फंस रखे हैं यहाँ, कुछ नहीं खाया अभी तक, तो खाने वाने की व्यवस्था भी नहीं हुआ। जाम कितना लंबा लगा हुआ है? ये लग गया मेला से भी आगे तक, मेला से भी आगे जो लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो तमाम जो चाहे बस चालक हो या जो और लोग हो वो यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। आप ट्रकों को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना कि यहाँ पर जो जाम है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। लगातार जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, वो यहाँ पर जो सरकारी जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर जुटी हुई है। और अब ये यहाँ पर देखिए जो जानकारी मिलकर यहाँ पर आ रही है, जो IOCL के यहाँ पर जो एक जो ट्रक है वो यहाँ पर और बुलवाया गया है। उस जो LPG से जो भरा हुआ जो ट्रक है उसे जो रिफिल यहाँ पर है वो करने के लिए यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बुलाया यहाँ पर जा रहा है। तो तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो हलचल है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है ये जो LPG से जो भरा हुआ जो सिलेंडर है उसमें जो जितनी भी जो कहा जा सकता है कि उसमें जो गैस है उसे ट्रांसफर किया जाना ये प्रशासन के लिए चुनौती है। तो आप कुल मिलाकर अभी भी आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो देखा यहाँ पर जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद यहाँ पर ली जा रही है। यहाँ पर आप जो देखिए कि जो ट्रोला यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से अजमेर से ये यहाँ पर जो IOCL की जो पूरी जो टीम है वो यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रोला है उसमें अब सबसे बड़ी चुनौती है कि किसी भी तरीके का जो गैस का जो है वो रिसाव नहीं हो। ये प्रशासन के लिए चुनौती होगा। हम ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। मेरे सहयोगी अविनाश लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बार फिर जो है इस NH 8 के ऊपर जो मूवमेंट है वो फिर से जो देखा ये यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक जो खाली जो यहाँ पर है वो ट्रक यहाँ पर आया है। सबसे पहले जो गैस है उसे जो है एक ट्रक से दूसरे ट्रक में ट्रांसफर कर पाना ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। देखिए प्रशासन के लिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बड़ी जो क्रेन्स है उनकी भी मदद यहाँ पर लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जो कहा जा सकता है कि जो प्रैक्टिकली वो इस तरीके का जो है वो जो ये काम है वो नहीं हो सका। ऐसे में जो अजमेर IOCL से एक जो टीम है, पूरी जो टीम है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एस्कॉर्ट कर यहाँ पर जो है वो पूरी जो टीम है वो यहाँ पर आई है। बिल्कुल रोशन, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं आपके कैमरे से और ये साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। लेकिन अब क्या स्थिति है उसको जरा एक्सप्लेन करिएगा आप।